आने के लिए आए हैं कि आप लोग नेताओं के चेहरे पर वोट न करें, अपने बेटे के चेहरे पर वोट करें। और राजभर समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि राजभर समाज अपने बेटी बेटे के भविष्य से घात करे कि ओम प्रकाश राजभर को और बीजेपी को वोट करे। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी आज हमको लगभग 2014 से आज तक हमारे अधिकार पे कभी भी पॉजिटिव नहीं रही, न हमारे अधिकार के बारे में कोई बात करती है। हम उस अधिकार को लेकर चले हैं और माननीय नेताजी जो प्रकाश जी हैं, इन्होंने 2022 में समाजवादी से गठबंधन करके सामाजिक न्याय समिति की बात करते थे। आज गठबंधन से भाजपा से हो गया, एनडीए से हो गया, तो आज वो कह रहे हैं कि एसटी आरक्षण पे बात कर रहे हैं। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ बात बदलते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। जैसे नहीं है रास्ता मुड़ा है कि किधर घूम जाएंगे कोई भरोसा। अच्छा, राजभर समाज के दो ही नेताओं ने राजभर समाज को ठगने का काम किया आरक्षण के नाम पे। एक 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल मैदान वाराणसी में अनिल राजभर जी, 27 अक्टूबर 2022 को सारनाथ की धरती स्वरदेव के जो पार्क है उस पार्क में गठन करने वाले ओम प्रकाश राजभर, दो ही राजभर समाज को हक अधिकार पे आरक्षण पे ये गुमराह करने आए। इसलिए दो राजभरों का जो आरक्षण के नाम पे यहाँ तक पहुँचा है तो वो आरक्षण नहीं दिलाया, तो इसलिए उनका विरोध कहे, चाहे उनका हमको बगावत कहे, जो भी कहे, अधिकार नहीं मिलेगा तो राजभर समाज इस बार वोट नहीं करेगा। इस बार वोट अधिकार पे होगा। यहाँ राजभर बनाम अधिकार है, सरकार बनाम अधिकार है, उस अधिकार पे वोट करेगा। ये जलवा दिखाने से कहीं वोट नहीं पड़ता। दक्षिण भारतीय हीरो बनने से, भीड़ जुटाने से, तमाम गाड़ियाँ लगा देने से, भौकाल बनाने से वोट नहीं मिलता है कि आप लोग हमको जिताओ, हम आपको अधिकार दिलाएंगे और आप IAS, PCS, IRS जो है ड्यूटी, दरोगा, सिपाही, लेखपाल, इसकी बात नहीं करते हैं। वो बस करते हैं कि सदन में जाएंगे तो आरक्षण मिलेगा। सदन में तो गोंद नहीं गया। सदन हमारा संगठन पार्टी तो है नहीं कि टिकट बेच के पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद चलेगा प्रचार करने। भाई आप ये तुलना कर दीजिए कि इनका अगर पार्टी नहीं होता तो आज ये चुनाव लड़ते, इनके पास संसाधन नहीं होता थे चुनाव लड़ते। हम लोग बिना संसाधन के समाज के पैसे पे, समाज ने 10, 20, 50 ऑनलाइन किया था, उसी ऑनलाइन से आज राजभर समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है और समाज के सामने जीतता जाता प्रमाण है कि 2 जुलाई को हमारा रिपोर्ट लगेगा। रिपोर्ट निगेटिव लगे चाहे पॉजिटिव लगे, निगेटिव लगेगा चैलेंज करेंगे, पॉजिटिव लगेगा हम आगे बढ़ेंगे। ये तो मेरे पास पेपर है, इसका विश्वास करें, कोर्ट ने जो दिया है आप इसका विश्वास करें ना। मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं भी झूठ बोलूँ, क्योंकि यही अधिकार के नाम पे अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर पैदा हुए हैं। अगर ये लोग अधिकार दे दिए होते तो जागो राजभर जागो का उत्पत्ति होने का कोई ज़रूरत नहीं होती। न जागो राजभर जागो यहाँ आके अपना गला फाड़ता, न आप लोगों को यहाँ बुलाता, न ये इनके बारे में बातें करता, न इनकी शिकायत करता, न इनकी विरोध करता, न इनका बगावत करता। अरुण राजभर कहते हैं कि आप ये जो आप प्रूफ दिखाते हैं, इस प्रूफ को दिखाकर अब तक आरक्षण क्यों नहीं पाते? आरक्षण कोर्ट आरक्षण देता है। पहले उनसे पूछ लीजिएगा, बाप बेटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सुपरवाइजर, मैनेजर, MD, तीनों तुम लोग पहले अध्ययन कर लो ST आरक्षण कैसे मिलता है। हमारा प्रस्ताव गलत जाता रहा। माननीय मुलायम जी 2002 में भेजे, उसके बाद 2011 में अखिलेश जी देते, उसके बाद 2007 के बीच में बहन जी ने जो वापस मंगा लिया, तो हम लोगों का प्रस्ताव गलत जाता रहा। लेकिन एक चीज़ मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रगुजार हूँ, समाज ऋणी रहेगा कि एक रास्ता दिखाए कि उन्होंने SC का प्रस्ताव भेजा, भले ही खारिज हो गया लेकिन एक रास्ता दिखाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। अगर हमको अगर वो प्रस्ताव गलत नहीं जाता, खारिज नहीं होता, तो हम लोग उस पर अध्ययन नहीं करते और ST आरक्षण पे कोर्ट डायरेक्शन नहीं देता। और कोर्ट का काम है डायरेक्शन करना, फॉलो करना सरकार का काम है। हमारी बातें नहीं सुनी जा
रही थी, इसलिए हमने कोर्ट गया। कोर्ट जाने पर हमने डायरेक्शन मिला, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, सर्वे हुआ, हमारी फाइल यहाँ तक बढ़ी। 2 जुलाई को रिपोर्टिंग है, निगेटिव लगेगा तो चैलेंज करेंगे, पॉजिटिव लगेगा तो हम स्वागत करेंगे। अच्छा, भारत समाचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ में कहा था कि जो राजभर समाज का नेता आज तक नहीं कर पाया वो हमने करके प्रस्ताव भिजवा के वो हमने दिल्ली में भिजवा कर दिखा लिया। आप कैसे हिंदी भवन में कहे थे आप 2 सांसद पैदा करिए, यहाँ से हमने आरजीआई के पास भिजवा दिया है। सदन में जाएंगे तो ये लोग वहाँ से लड़ करके आरजीआई के पास भेजेंगे, जबकि इनको अध्ययन होता तो प्रस्ताव हमेशा जनजाति मंत्रालय आरजीआई के पास ही जाता है, वहाँ से वेरीफाई होकर तब सदन में आता है। जब इन बाप बेटों को अध्ययन ही सही नहीं है तो आरक्षण किस बात पे दिलाएंगे। और इनका देखिए 21 सितंबर को चला गया, हमारा जो है कि 13/3 को आर्डर आया, 13/3 पर इन्होंने नहीं बोला। मीडिया जब पूछती है कहते हैं कि ये बनारस से आके यहाँ वोट डलवाएंगे। आप बनारस से आके यहाँ अपने लिए लड़ रहे हो, हम राजभर समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के राजभरों के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ घोसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप घोसी में गुमराह कर रहे हो, हम लोगों तक ये जो गुमराह कर रहे हो उस सच को सामने तक पहुँचाने के लिए हम राजभर समाज के बीच में आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पहले अपने अधिकार पर विचार, धूर्त नेताओं का प्रचार करो, फिर इन पर विचार करो, तब जाके आगे आप लोगों का भविष्य रहेगा। नहीं आपको झंडा धोते धोते आपको लेबर ही बना कर रखेंगे, आपको कभी सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचने नहीं देंगे। हम उन न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राजभर समाज के लोगों अपने बेटे बेटी के भविष्य से घात करना कि मोदी जी को वोट देना कि ओम प्रकाश जी को वोट देना। क्यों? क्योंकि 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था जो समाजवादी को वोट देगा वो अपने माँ बहन से घात करेगा। तो आपने तो अपने वोट के लिए कहा, मैं